हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईआरसीटी स्टॉक के ऊपर, इंडियन रेलवे टूर्स एंड कॉर्पोरेशन के ऊपर। और दोस्तों ये ट्रेडिंग बेस्ड एनालिसिस है, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर जब से मतलब 2024 स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक ये एक करेक्शन के अंदर था। मतलब 2.5 महीने जितना इसने करेक्शन के अंदर पीरियड निकाल दिया। और 2024 में ये पहली टाइम एक स्टॉक ने अच्छा खासा लेवल को पार करके एक अच्छी ब्रेकआउट दिया है विथ हाई वॉल्यूम एंड एवरीथिंग, विथ एवरी कंफर्मेशन। तो वो सारी डिस्कस आज मैं चार्ट पे करूँगा और आप लोगों को अंदर कॉन्फिडेंस बताऊँगा कि ये स्टॉक ले सकते कि नहीं। मेरी कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एडवाइज़र को पूछ के फिर ही पोजीशन लेना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा है और इसके अंदर इलियट की 5 वेव यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हुई थी दोस्तों, अगर देखने जाओ तो। और ये 5 के अंदर सारी जो इलियट वेव की, ये 5 वेव के अंदर इलियट वेव की जो सारी कंडीशन थी वो फुलफ़िल हो गई थी। वेव 3 लॉन्ग थी और फिर वेव 5 के अंदर वेज बना था, एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट था। और वेव 3 मतलब साइड वे थी, तो वेव 4 डीप करेक्शन था। वो सब कुछ इसमें एग्जैक्टली एक्यूरेसी थी। और उसके बाद एक करेक्शन आया, और करेक्शन में दोस्तों ये जो उसका एरिया था, ये था उसका ए दोस्तों, ये था बी, अभी ये सी था अभी। और क्या है दोस्तों कि इसने ये जो ABC पैटर्न बनाया है, उसके अंदर भी जो बी और ए की मतलब 0 to B ट्रेंड लाइन होती है, वो भी उसने अच्छी तरह से ब्रेकआउट कर दी विथ विथ टेकिंग द टाइम लेस देन फॉर्मेशन ऑफ B to C। जो बी ये मतलब इसमें कम टाइम में ही उसने जो बी का हाई था उसको ब्रेक कर दिया। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ से देखो ना, तो ये देखो उसने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, जो एक कंफर्मेशन, पहला कंफर्मेशन मिल जाता है कि करेक्शन ख़त्म हो गया दोस्तों। ये नंबर 1। और दूसरी दोस्तों, यहाँ पर उसने सिर्फ वही नहीं किया है, बल्कि स्टॉक ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बनाया है, चार्ट पैटर्न बनाया है। आपने इलियट वेव का पूरा कंफर्मेशन देखा, करेक्शन कंप्लीट हो गया, वो बी को स्टैक किया, और वो भी स्टैक किया कितने कम कैंडल में, कम टाइम में उसने स्टैक किया। फिर उसके बाद इसने चार्ट पैटर्न भी बनाया, सप्लाई लाइन को भी ब्रेक किया, और चार्ट पैटर्न भी विथ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, और कंफर्मेशन कैंडल भी आज बन गई दोस्तों। तो सारी चीज़ ये मतलब अच्छा ब्रेकआउट है। अभी मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न बता देता हूँ। जो देखो दोस्तों क्या आता है, जनरली आप लोगों को बता दूँ ना, देखो ये ट्रायंगुलर, परफेक्ट ट्रायंगुलर, वो भी मतलब कल ब्रेकआउट हुआ और आज उसने कंफर्मेशन भी दे दिया, सेकंड कंफर्म कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज हो गई। अभी दोस्तों आप लोगों को एक बता दूं कि दोस्तों कोई भी है ना दोस्त, मेरी जो एनालिसिस है ना उसमें जितनी भी पॉजिटिविटी निकलती है मैं सारी चीज़ आप लोगों को रख देता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि कोई लोग सिर्फ इलियट वेव के ऊपर ही देखकर काम करता है, कोई सिर्फ चार्ट पैटर्न पे ही काम करता है, कोई सिर्फ डाइवर्शन पे ही काम करता है। मैं सारी जितनी भी इसके गुण दिखते हैं चार्ट पर, मैं आप लोगों से रिफ्लेक्ट कर देता हूँ कि देखो इलियट वेव भी उसने पैटर्न बना दिया, चार्ट पैटर्न भी बना दिया, कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना दिया, ट्रेंड लाइन, सप्लाई लाइन भी उसको ब्रेक कर दिया। वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को एक साथ मिल कर देता हूँ। तुम अगर जाओ ना तो हर एक स्पेशलिस्ट रहता है, वो एक ही चीज़ के अंदर ही देखकर अपना मूव देता है, लेकिन मैं आप लोगों से सारी चीज़ शेयर करता हूँ। इसमें में कोई मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कोई चार्जेस नहीं है, मेरा सिर्फ चार्ज एक ही है दोस्तों कि मेरी चैनल को लाइक करना। और अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये वॉल्यूम की कहानी। इसने 2 कैंडल, ये जो ब्रेक है इसके ऊपर 2 कैंडल सक्सेसफुली क्लोज कर दी। ये परफेक्ट है, अभी बाइंग एरिया, यहाँ से बाई कर सकते हो और अपने एडवाइज़र को पूछ के। और दोस्तों इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है ना, वो टारगेट बहुत ही अच्छा आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो टारगेट आ रहा है वो 1050 फर्स्ट टारगेट आ रहा है, ओके, जिसको मैं येलो लाइन में कर देता हूँ। और जो सेकंड टारगेट इसका जो आ रहा है वो 1200 के 1180 से 200 के बीच में है, ओके, ये उसका सेकंड टारगेट है। और दोस्तों ये इसमें कोई भी इसमें प्लीज़ करके डेरिवेटिव्स, कॉल पुट ऑप्शन मत करना, कैश सेगमेंट में ही चलना दोस्तों। अगर तुम वो करोगे, क्योंकि इसके जो स्टॉप लॉस है ना वो थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्रेकआउट कैंडल है बड़ी है, इसके टारगेट्स भी बहुत बड़े हैं। तो वो हिसाब से अगर आप डेरिवेटिव्स में घुसोगे ना तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा स्टॉप लॉस के अंदर ही। तो बेटर है कैश पोजीशन रखना। और देखो इसका जो स्टॉप लॉस बनता है ना वो दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके क्लोज के नीचे टच नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग दे दी तो फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बाद फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ओके फ्रेंड्स। और आपकी जो एंट्री है वो ये इस पे
इसके हाई पे या फिर ये लेवल पे, जिसको मैं वाइट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो आपका 1:2 1:3 का टेक प्रॉफिट बनता है। अगर आप देखो तो स्टॉप लॉस के लिए यही एरिया है। ओके फ्रेंड्स, और अगर टेक प्रॉफिट देखो तो आपके लिए, आपके पास इतना बड़ा एरिया है, ये पूरा एरिया टेक प्रॉफिट का है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अगर अच्छी लगी तो मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्त, साथ साथ मैं आप लोगों को वॉल्यूम के बिना तो ट्रेड करना ही नहीं है। तो इसके अंदर तो वॉल्यूम ज़बरदस्त फटा है, ये बेस्ट वॉल्यूम के अंदर भी आया था आज। तो आप अगर देखो यहाँ पर एक मैं इसको बड़ा करके बता दूँ तो आप लोगों को पता चले। ये एक इसकी यहाँ पर अगर आप देखो ना तो वॉल्यूम बहुत बड़ा हाई है, लेकिन इधर ये जो पिक्चर की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही इसका हाई है। आप जूम आउट करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। ये वॉल्यूम एवरेज कैंडल वॉल्यूम है उसके हाई पे है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और ट्रेडिंग के लायक है। आपको सारी चीज़ मैंने बता दिया, और पोजीशन कैसे रोल आउट करना है वो आप लोगों को पता है। और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।